गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब परमात्मा कहते बंधे से बंधा मिला छूटे कौन उपाय, और कर बंदगी निर्बंध की वो पल में दे छुड़ाए। अब जैसे 4-5 व्यक्ति न्यों बांध रखे पाछे तात करके किसी वृक्षों के, और एक बंदे हवा दूसरे ने कहता तू मुझे खोल दे, वो कहता मुझे खोल दे, वो नहीं खोल सकते। वो तो निर्बंध आवा जो बंधा ना हो उन सब के बंधन खोलकर चालता करते। तो केवल एक कबीर परमात्मा है जो निर्बंध है, और बाकी जितने यहाँ के भगवान हैं ये भी बंधन मर्यादा में बंधे हुए, इनसे आगे नहीं चल सकते, ये कर्म दंड को नहीं काट सकते। तब द्रौपदी ने पुकार की थी हृदय से, हे भगवान आज तेरे बिना मेरा कोई नहीं, आज अपनी दासी की इज्जत तेरे हाथ में है प्रभु। अपने आत्माओं परमात्मा कबीर जी जो है ये बहुत लीला करके हमारी भक्ति को बनाए रखता है। द्रौपदी श्री कृष्ण जी से उपदेश लिए हुई थी, श्री कृष्ण गुरु था पांडवों का। अब द्रौपदी ने अपने कृष्ण भगवान को याद, कृष्ण गुरुदेव को याद किया। अब क्या होता है कि जैसे जगह जगह कितने आपदाएं आती हैं बहन बेटी भाइयों पे, सभी आखिर में भगवान ने याद करते हैं, लेकिन उनको लाभ नहीं मिलता। अब ये लाभ कैसे मिला द्रौपदी को कि द्रौपदी ने पहले वो पुण्य कर रखा था, और जब तक मन बोल रहा है, मन चाहे तो परमेश्वर नहीं सुनता, क्योंकि मन काल का दूत है। जब आत्मा रोती है तब ये 1 सेकंड में पहुंच जाता है, सेकंड के भी कुछ अंश में। अब यहां से क्या होता है, जैसे आत्मा जब रोती है पुकार करती है प्रभु की, तो यहां की इसकी पुकार रिफ्लेक्ट होकर के धर्मराज के दरबार में जाती है, न्यायाधीश के, वहां उसके दरबार में जाती है, उसकी वो फिलोपी वो सीढ़ी खुल जाती है पुनों वाली, और धर्मराज देखता है कि इस आत्मा के ऊपर आपत्ति है, इसका कोई पुण्य है जिससे मैं इसकी मदद कर सकूं। तो उसमें क्या देखा कि द्रौपदी एक महापुरुष अंधे को और निस्वार्थ भाव से दान कर रही है, और कपड़ा दान किया। और इस संत को दिया हुआ दान तो इतना दिया जा सकता है कि कितना कर दें उतना भी कम है। अपने आत्मा वो कहते हैं कर सोशल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, वो परमेश्वर स्वयं आए हुए थे, उनको दिया हुआ दान तो धर्मराज के दरबार में ढेर लिखा हुआ था, उसका इतना प्रतिफल बन गया। तो उसी समय वहां से क्या हुआ कि वहां जहां हमारे यहां से आत्मा की पुकार धर्मराज के दरबार में गई, वहां से रिफ्लेक्ट होकर के वो जिस पर वो गुरु रूप में आश्रित होती है वहां पहुंचती है, और वहां से फिर परमात्मा ही उसका रूप बना करके कबीर देव और आके मदद करता है। अब ये एक विधान बना रखा परमात्मा ने, उस विधान को भी वही अपने को सारे को निभाता हुआ हमारी मदद करता है। अब वहां श्री कृष्ण जी अपने घर में अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ शतरंज खेल रहा था। तुम ना खेलियो, कदे ने सोचो भगवान खेला करता तुम भी खेलने लग जाओ, नहीं, वो तो अलग काम था उनका। एक उदाहरण दिया जा रहा है कि वो शतरंज खेल रहा था अपनी पत्नी के साथ, और शतरंज में ऐसे डालते हैं, कोई कदे कच्चे 18 बोले जाते हैं, कदे 9 बोले जाते हैं। तो ज्यों ही उसने पास से हाथ से ऐसे पास से ऐसे फेंके, अंदर से परमात्मा की प्रेरणा एकदम हाथ आकड़ गया, जैसे भूत आ जाया करें ऐसे, और ऐसे करके कृष्ण जी बोला अनंत अनंत अनंत। अब रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काई, अनंत कहा वो को समझाई कि ये अनंत अनंत क्यों के कर रहे हो तुम, मुझे बताओ, आपने पास से डाले हैं, इसका बोल कच्चे 12 हैं पक्के 18 हैं क्योंकि ये बोल। तो कृष्ण जी के कह रहा है कि दुशासन ने द्रौपदी पकड़ी
और हमरी भक्ति सकल में सकरी, जय हमरी भक्त बिछोड़ी होई, हमरा नाम न लेवे कोई। अब कृष्ण तो वहां पासे खेल रहा है, तंदेही से पासा डारी पहुंचे सूक्ष्म रूप मुरारी। वो कबीर परमात्मा, मुरारी माने जो राक्षसों का नाश करता है। कर्म सबसे बड़ा दुख, राक्षस हमारे कर्म है, इन पाप कर्मों का भी अरि यानी शत्रु कबीर भगवान है। अब कृष्ण तो वहां खेल रहा है, वह सूक्ष्म रूप धारण करके परमात्मा कहते हैं करे करावे साइया मन में लहर उठा, और दादू सरदर जीव का वो आप बगल हो जा। आप सामने नहीं आता परमात्मा। भक्ति की आस्था बनाए रखने के लिए कि गुरु मर्यादा भी रहनी चाहिए, नहीं तो बर्बाद हो जाएगी, भक्ति काल बर्बाद कर दिया। इसलिए परमात्मा उस सारी स्थिति को सूझबूझ से सोच समझ कर करता हुआ इस भक्ति की गाड़ी को इस बिचली पीढ़ी तक खींच कर लाता है, ताकि अब ये पार हो सके। तो उसी समय वहां से परमात्मा कबीर जी सूक्ष्म रूप बनाकर पूर्ण ब्रह्मा पहुंचे सूक्ष्म रूप मुरारी, खेचत खेचत खेच कसीसा सिर पर बैठे हैं जगदीशा। द्रौपद सुता को दीने लीर, द्रौपद सुता द्रौपदी की बेटी ने, यानी द्रौपद राजा की बेटी द्रौपदी ने, द्रौपद सुता को दीने लीर जाके अंत बढ़ाए चीर। खेचत खेचत खेच कसीसा सिर पर बैठे हैं जगदीशा। अब दुशासन खींच खींच के तंग हो लिया, पसीना पसीना हो गया और साड़ी का ढेर लाग गया नो, और द्रौपदी का निवस्त्र नहीं कर सका, थक के वो पहलवान दुशासन कहते 1000 हाथियों का ताकत का आदमी था, और थक कर बैठ गया। क्रोध मनु कहता ही देखो इसकी बेइज्जती करूंगा, लेकिन जिस पर मालिक राजी है कौन बिगाड़ दे उसका। नहीं फिर भगवान है नहीं, मिथ्या हो जाती भगवान की कथाएं। लेकिन नहीं, भगवान ने अपनी स्थिति को बराबर रखा है। अब कुछ दिनों के, अब बात खत्म हुई, हार के बैठ गए एक लोग मुंह लटका के, द्रौपदी काट के उस चीर ने अपना चली गई अपने महल को। अब पुण्यात्माओं, कुछ दिनों के बाद श्री कृष्ण जी आए। श्री कृष्ण जी को पता भी कोई ना क्या हो गया। जब द्रौपदी ने आकर बताया कि परमात्मा आपने मेरी इज्जत रख दी, ऐसे ऐसे कहानी हो गई थी, मेरे को बेइज्जती करे थे और आपने मेरे निरे चीर बढ़ा दिए। अब पुण्यात्मा विचार करना, इस दास के रूप में परमेश्वर कबीर जी आपके घरों में हजारों संख्या की गिनती करा दूं, उनके घर जाके आप आए थे, सामने हमने दिखे, ये आशीर्वाद देगी, हमारा ये लाभ हो गया। अब दास को क्रेडिट देता करता कबीर भगवान है। ऐसे ही उस कृष्ण को पता नहीं और परमेश्वर आकर कर गए सारा काम। अब कृष्ण जी को पता चला कि हे परमात्मा, द्रौपदी कहती है कि आपने मेरी इज्जत रख दी परमात्मा। अब द्रौपदी पूछती है कि मेरे कौन से कर्म का फल था भगवान। अब कबीर परमात्मा ने कृष्ण जी को दिव्य दृष्टि दे दी कि इस बेटी का पेटा भर जा, और इसके मुख से सुनकर औरों को भी दृढ़ विश्वास हो कि कौन से पुण्य का इसको लाभ मिला। जब कृष्ण जी को पिछली वो सीन देखा कि द्रौपदी तू एक बार जब ब्याही भी ना थी, इस तरह विवाह नहीं हुआ था, उस समय आपने एक अंधे महात्मा को ऐसे साड़ी पाड़ के डाली थी, 7-8 कोपिन तन, वैसे बैगी नहीं हाथ लगा, फिर लंबी लकड़ी का लपेटा दे करके उसके हाथ के निकट किया था। उस संत को दिए हुए उस एक बिलात के टुकड़े का 9 इंच टुकड़े का प्रतिफल है ये, इसे महापुरुष को तने दान कर रखा है। अब द्रौपदी कहती है, हे भगवान, हे परमात्मा, जब मुझे पहले नो भी पता होता ये महापुरुष ऐसे हैं तो ना जाने उसको के दान कर देती। एक लीर के कारण मेरे हो गए चीर अपार, जब मैं पहले जानती तो सर्वस्व देती वार। अपने आत्माओं, आपको वो समय मिल गया ये दान धर्म करने का। पहले तो आप वैसे कुर्डियां पे गेरो थे, कहीं दान भी करो थे, वो यूजलेस था, क्योंकि कुपात्र को दिया हुआ दान कभी नहीं फल सकता। अब आपको वो सुपात्र मिल गया है, वो यथार्थ भक्ति विधि मिल गई है। अब परमात्मा कहते समझा है तो सिर दर पाओ और नहीं रे ऐसा दाओ। अब जब आपके समझ में आ गया कि ऐसा संत नहीं, ऐसा मार्ग नहीं, ऐसा भगवान नहीं, और फिर बार बार ये मनुष्य जीवन नहीं,
और अब भी आप भक्ति नहीं करोगे, ये साधना नहीं कर पाओगे, हाथ से नहीं छोड़ पाओगे, तो फिर बहुत पछताओगे। समझा है तो सिर धर पाओ, जब तेरे समझ में आ गई पीछा छुटवाना इस काल तय, सिर पर पांव रखना, बहुत तेज दौड़ना। यानी इस भक्ति मार्ग में दान धर्म भक्ति सिमरन अपना नित्य कर्म में इतनी स्पीड तो चल पड़े जैसे सिर पर पांव धर के पता नहीं सांस का के मेरा कै दिन का है। नहीं भरोसा देही का ये विनस जावे पल माही, श्वास उसास सुमन करो और यतन कछु नाही। तो परमात्मा कहते हैं समझा है तो सिर धर पाओ, यदि तू समझ गया इस कहानी को तो स्पीड खींच दे भगवान की भक्ति की सिमरन की, भूल जा सारे संसार को और समर्पण कर भगवान को। देख फिर रंग कुछ ही दिनों में आपके घर में कितना सुख होता है, आपका मोक्ष होगा, परमात्मा प्राप्ति होगी। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कुल के मालिक कबीर देव, कबीर परमात्मा, कबीर साहब, ये वही परमेश्वर हैं जो बनारस में एक जुलाहे की भूमिका किया करते थे और 120 वर्ष तक मनुष्य जैसे कर्तव्य करते हुए, मनुष्य जैसे कर्म करते हुए एक साधारण मनुष्य की एक भूमिका की, और स्वयं ही वो परमात्मा हैं, स्वयं ही वे तत्वदर्शी संत होते हैं, स्वयं ही वे सद्गुरु होते हैं और स्वयं ही वे एक सच्चे भक्त की भूमिका करते हैं, स्वयं ही वे सच्चे एक दास की भूमिका करते हैं, एक सच्चे गुरु भक्त की भूमिका करते हैं। वो परमात्मा हमें एक उदाहरण देकर जाते हैं, यदि आप जी ने भगवान पाना है, यदि आप जी ने मोक्ष करवाना है, तो जैसे परमात्मा सर्वशक्तिमान होते हुए एक सिंपल मैन की तरह, एक बिल्कुल गरीब, एक निर्धन व्यक्ति की भूमिका की, और उस भूमिका में उन्होंने ये सिद्ध करना चाहा कि कोई यूं सोचे कि घना बड़ा सेठ हो, घना दान धर्म करता हो, या कोई ऊंच जाति का हो ब्राह्मण, क्योंकि उस समय छुआछूत बहुत चरम सीमा पर थी और ब्राह्मण लोग केवल यही कहा करते थे कि भक्ति और सदग्रंथों को पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मण को ही है, ये श्रेष्ठ जाति है। परमात्मा ये कहा करते कि जाति श्रेष्ठ तो है ही है, जाति तो चारों श्रेष्ठ, वर्ण तो चारों ही श्रेष्ठ हैं। अब 4 वर्ण बनाए गए हैं मानव समाज के, एक ब्राह्मण, वैश्य, अक्षत्रिय और शूद्र। ये चारों ही श्रेष्ठ वर्ण हैं, लेकिन इनमें व्यक्ति निकम्मे हो जाए, वो ब्राह्मण भी निकम्मे हो सके और अक्षत्रिय भी निकम्मे हो सकते हैं, वैश्य भी हो सकते हैं, शूद्र भी हो सकते हैं। यानी केवल वर्ण से ही ऊंच नीच और श्रेष्ठ, उत्तम और अनुत्तम नहीं होते। परमात्मा पाने के लिए कोई भी वर्ण का व्यक्ति हो, किसी भी वर्ण का व्यक्ति है और वो पूर्ण संत की शरण में पहुंच जाता है, तो पूर्ण संत के पास वो फार्मूले होते हैं कि वो किसी भी वर्ण का व्यक्ति है और कैसे भी नेचर का व्यक्ति है उसको सीधा कर देते हैं, भक्त बना देते हैं। और परमात्मा पाने के लिए किसी जाति विशेष की आवश्यकता नहीं है, भक्ति विशेष की आवश्यकता है। भक्ति विशेष का तात्पर्य है कि शास्त्र अनुकूल साधना और परम संत जिसको नाम दान करने का अधिकार हो, उससे नाम प्राप्त हो, फिर आप गरीब भी पार हो सकते हैं और धनी भी पार हो सकते हैं, रंक भी पार हो सकता है, राजा भी पार हो सकता है, यदि वो मर्यादा में रहता हुआ भक्ति करता। तो परमेश्वर ने यह सिद्ध करना चाहा था कि मैं एक जुलाहा जाति से हूं और मैं जो सत भक्ति बताता और करता और करवाता हूं, इसको जो करेगा वो किसी वर्ण का व्यक्ति है वो पार होगा।
तो परमात्मा ने वो सिद्ध करके दिखाया कि 120 वर्ष तक अपने तत्व ज्ञान का प्रचार किया और परमात्मा में जो समर्थता होती अपने सामर्थ्य का भी परिचय दिया। ऐसे अनमोल उदाहरण किए, ऐसे लीलाएं की, मुर्दे तक जीवित करके दिखाए परमेश्वर ने। वो असाध्य रोग ठीक किए जो पृथ्वी पर कोई करने को असमर्थ थे, सभी कोई नहीं कर सका था। तो वो जो परमात्मा ने 600 वर्ष पहले जो लीलाएं की थी, आज वो लीलाएं भगवान के गुणों से मेल खाती हैं, पूर्ण परमात्मा के उस महिमा से मेल खाती हैं जो भगवान ऐसे कार्य किया करता है। और साथ में वो सदग्रंथ हमारी ये प्रमाणित करते हैं कि वो कबीर परमात्मा, वो पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, सत्य पुरुष अपने सतलोक से चलकर सहशरीर आता है, अपने श्रेष्ठ भक्तों को मिलता है, फिर उनको अपना तत्व ज्ञान प्रचार करता है। वो भक्त फिर उस परमात्मा की महिमा कलम तोड़ गाते हैं, सुनाते हैं। वो आने वाले समय में वो एक ऐसे प्रमाण बन जाते हैं जो अब कलयुग के इस बिचली पीढ़ी के समय में अब हमारे लिए वो संत एक एविडेंस बन गए। उन संतों की वाणी, परमेश्वर प्राप्त संत महापुरुषों की वाणी, ये हमारे लिए एक गवाह के तौर में होगी। एक एफिडेविट लिख दिया उन संतों ने कि कबीर परमात्मा है, ये वो धानक है जो बनारस में 120 वर्ष तक रह के चला गया था। सहशरीर आए थे, सहशरीर चले गए थे। तो कबीर परमात्मा ने आकर के प्रत्येक युग में अपने यथार्थ ज्ञान को बताया। परमेश्वर ने क्या बताया? 9 मन सूत उलझिया, रहे ऋषि जख मारे, सतगुरु ऐसा सुलझा दे, जो उलझे न दूजी बार। अब परमात्मा जुलाहे का काम करा करते हैं, और जुलाहे के काम में सूत होता है जो कपड़ा बुनने के लिए बारीक से धागे का बंडल बना दिया करते थे, और वो उलझ जाना, वो सुलझेगा नहीं दिया करा, वो सारा दिमाग चाट लेता है, इतना तंग कर दिया करता है जो सूत उलझ जा। और सूत थोड़ा सा 1 किलो 2 किलो उलझ जाए, वो सारा दिन खोदे, सूत में नहीं आवे, ठीक नहीं हो पाओ, उसकी बंडल ठीक ना बने। और 9 मन सूत उलझ जा तो सुलझ जाए क्यों करे। तो कहने का भाव यह है कि काल भगवान ने इस अज्ञान रूपी, इस तत्व ज्ञान में, यथार्थ ज्ञान में इतना डंगा डलवा दिया अपने अज्ञानी संतों द्वारा, मिसगाइड करके, कि 9 मन सूत उलझ गया। कोई थ्योरी बतावा है, कोई कुछ सिद्धांत बता रहा है, कोई नाम बतावा है भगवान भक्ति का, कोई कुछ ज्ञान दे रहा है, कोई किसी को प्रभु बताता है, कोई किसी को। तो क्या बताते हैं कि 9 मन सूत उलझिया, ऋषि रहे झकमार, इन ऋषियों के भी समझ में ना आई। और सतगुरु ऐसा सुलझा दे, भाई उलझे न दूजी बार। संत, तत्वदर्शी संत आकर के उसको इसे ढंग से सुलझा देगा, उस पूरे आध्यात्मिक ज्ञान को, कि फिर वो दोबारा उस युग में तो उलझ नहीं सकता जब भक्ति करेंगे। तो अब वो समय आ गया है, और ये ज्ञान इस दास को परमात्मा कबीर जी ने दे दिया, और ऐसा सुलझा दिया है ये ज्ञान कि इस कलयुग में आने वाले समय में ये उलझ नहीं सकता। जब तक भक्ति युग रहेगा, जो भगवान चाहने वाली आत्मा 10-5 हजार वर्ष तक भी ये ज्ञान चलेगा, क्योंकि आगे फिर कृतज्ञ लोग हो जाएंगे, भक्ति चाहने वाले रहे को नहीं, ये फिर काल के दूत बीच में आकर के भक्तिहीन कर देंगे, लेकिन भक्ति को उलझा नहीं सकते, इस ज्ञान को उलझा नहीं सकेंगे। तो पुण्यात्मा उस परमेश्वर ने आके हमें क्या बताया? गुरु बिन माला फेरते, भाई गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, 3 लोक के वेधनी ही गुरु आगे अधीन। परमात्मा हमारे को इसी उदाहरण से समझाते हैं जिससे हम समझ सकें। परमात्मा कबीर जी कहा करते कि तुम राम कृष्ण से तो बड़ा किसी ने मानते नहीं,
और उन्हीं का उदाहरण ले लीजिए कि रामकृष्ण ने भी गुरु बनाए। जैसे श्री कृष्ण जी के एक तो संदीपनी जी गुरु थे। संदीपनी जी तो अक्षर ज्ञान जैसे शिक्षक होते हैं, टीचर, अक्षर ज्ञान कराने वाले गुरु थे। और दुर्वासा जी उनके आध्यात्मिक गुरु थे। और श्री रामचंद्र जी के वशिष्ठ मुनि जी गुरु थे, उनके कुल गुरु थे। तो परमात्मा कहते हैं तुम्हारे रामकृष्ण से कौन बड़ा? और उन्होंने भी गुरु कीन, और 3 लोग के वैदनी गुरु आगे अधीन। अब गुरु तो गुरु ही होता है, और गुरु जी के सामने बच्चा एक शिष्य ही होता है। शिष्य ठीक ढंग से अपनी मर्यादा में रहेगा वही सफल होता है, अन्यथा वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। तो परमात्मा कहते हैं रामकृष्ण बढ़ते पुर राजा, 3 गुरु बंद कीन निज काजा। रामकृष्ण तीनों लोकों में बड़े माने जाते हैं, जैसे एक एक विभाग के ये मंत्री हैं। और इन्होंने भी गुरु धारण करके ही अपने सब कार्यों को किया, यानी अपने निजी कामों को भी गुरु जी की आज्ञा से ही किया। अब क्या बताते हैं परमात्मा? अपनी लीला आप बतावें। सतगुरु के उपदेश का, सतगुरु, अब सतगुरु शब्द क्यों लगाना पड़ा? वैसे तो गुरु शब्द ही सफिशिएंट है, पर्याप्त है। लेकिन ये नकली गुरु, अधूरे गुरु, इनकम्प्लीट नॉलेज रखने वाले भी गुरु पद को प्राप्त कर चुके होते हैं। और वो गुरु होते नहीं कि जिन्होंने आज तक ना ब्रह्म का बेरा, ना परब्रह्म का पता, ना वो ब्रह्मा विष्णु की महेश की सतीथि से परिचित, वो गुरु पद को के योग्य नहीं। फिर भी उनको गुरु नामते हैं, वह प्रसिद्ध हो जाते। इसलिए सतगुरु शब्द प्रयोग करना पड़ता है। सतगुरु यानी सच्चा ज्ञान देने वाला सच्चा गुरु। यानी सतगुरु शब्द प्रयोग किया तो झूठे गुरु भी हैं, इसलिए सतगुरु की आवश्यकता पड़ी। अब जैसे ब्रह्म है, फिर पूर्ण ब्रह्म जो शब्द है, इससे सिद्ध है कि कोई अपूर्ण सब ब्रह्म भी है, इनकम्प्लीट गॉड भी है। पूर्ण ब्रह्म इनकम्प्लीट गॉड है। तो ये डेफिनेशन ऑफ गॉड यानी प्रभु की परिभाषा से भी मानव समाज परिचित नहीं है। परमेश्वर ने आकर ही बताया था, फिर इस दास पे कृपा की है और अपने उन बच्चों पर कृपा की जिनसे भगवान मिले। लेकिन उन्होंने अपनी वाणी में वो ज्ञान केवल लोकोक्तियों के माध्यम से दिया जो जन साधारण उसको समझ नहीं सका। कारण क्या था कि परमात्मा ने उन पुण्यात्माओं से कहा था कि अभी इस तत्व ज्ञान को स्पष्ट मत करना, नहीं तो नकली गुरु, नकली संत इस हमारे ज्ञान को सुनकर डंडोरा पीटन लग जाएंगे, प्रचार कर देंगे, फिर हम पिछली पीढ़ी के समय इसको भिन्नता नहीं कर पाएंगे और यह बात फिर बिगड़ जाएगी, काल का दाव लगा रह जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने सभी महापुरुषों को दर्शन दिए, जो 6-7 महापुरुष हैं, और उनको सचखंड दिखाया, सतलोक दिखाया, फिर वापस छोड़ दिया। उन्होंने फिर परमात्मा की आंखों देखी, महिमा लिखी, लेकिन उन्होंने लिखी दोहों और वे लोकोक्तियों के माध्यम से, जिसको जनसाधारण नहीं समझ सकता। कबीर परमेश्वर और गरीबदास जी साहिब की वाणी, नानक साहिब जी की वाणी, दादू साहिब जी की वाणी, जो भी परमात्मा से परिचित संत हुए उनकी वाणी बहुत ही गूढ़ रहस्य रखती है। वेदों का ज्ञान भी उनके सामने फीका है, इतने गूढ़ रहस्य उन महापुरुषों की वाणी में है। और कबीर परमेश्वर जी की वाणी का तो कहना है क्या। तो उनको समझना जनसाधारण की बात नहीं, प्रभु कृपा बिना उसको नहीं समझा जा सकता। अब जैसे परमात्मा, कबीर जी ने कबीर वाणी बोली, अपनी वाणी, तो कबीर पंथी नहीं समझ सके उनको। अभी तक ओआबाई बोलते हैं, वो नाम भी गलत देते हैं। तो पुण्यात्माओं कहते हैं सतगुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था बुस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अब गुरु के बिना कोई वेद पढ़ा करते, वो वेदों को समझ नहीं सके, अज्ञानी रहे। अब कौन कौन अज्ञानी रहे? ब्रह्मा अज्ञानी रहा, विष्णु अज्ञानी रहा, शिव अज्ञानी रहा।
अब पुण्यात्माओं, ये शब्द जो आज दास बोल रहा है, ये परमेश्वर कबीर जी की कृपा से और इस बिचली पीढ़ी पर रहम है कि आप शिक्षित हो और सदग्रंथ अनुवादित है हिंदी में, और ये दास आपको वो अंधे वाली लालटेन दिखा देता है ताकि मेरा सिर ना फोड़े कोई। अब जैसे आज से 100 वर्ष पहले ये शब्द दास बोल देता तो मेरे चीथड़े पाड़ लेते, सिर फोड़ देते। ये हिंदू धर्म के वो नकली गुरु मेरे पीछे लगा देते जनता ने, वो झूठा है, कपटी है, ब्रह्मा विष्णु महेश को अज्ञानी बोल रहा है। अज्ञानी का मतलब है अध्यात्म ज्ञानहीन। वैसे तो वो 3 लोक के मालिक हैं, बालक थोड़े ही हैं, लेकिन अध्यात्म ज्ञान से हीन है, इसलिए अज्ञानी बोला। अब ये प्रमाण ई बाप के सामने करूंगा, 2 मिनट लगेगी, आप बिल्कुल शांत हो जाओगे। एक सचमुच या तो ये तो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी का ज्ञान हमने पुराणों से ही मिला है। इसके अतिरिक्त और कितना ज्ञान नहीं, इनके बारे में जानकारी भी नहीं है। और उन ज्ञानों जिन पुराणों से इन्होंने ज्ञान हमें कहा कि इस पुराण में ऐसा लिखा, इसमें ऐसा लिखा, उन अज्ञानी ऋषियों ने, महर्षियों ने, गुरुओं ने, ब्राह्मणों ने लोक वेद सुनाया, दंत कथा सुनाई, यथार्थ ज्ञान पुराणों का वो हमें नहीं दे सके, क्योंकि उनको खुद ज्ञान नहीं था, ये कहानी के है। अब आपको दिखाते हैं कि विष्णु जी को भी ज्ञान नहीं और ब्रह्मा शिव जी को ज्ञान होगा कहाँ, क्योंकि ब्रह्मा से ज्ञान शुरू हुआ, ब्रह्मा को भी ज्ञान नहीं, तो ब्रह्मा से विष्णु और शिव ने ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद फिर इन्होंने अपने अनुभव से किसी को देवता मान लिया, जैसे देवी भागवत महापुराण आपको दिखाते हैं। देखिएगा ये देवी भागवत महापुराण, ये है, संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, चमन लाल गोस्वामी, और इसके जो कहाँ से प्रकाशित और मुद्रित है, प्रकाशक एंड मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब इस पवित्र देवी भागवत के आपको 28 पृष्ठ सुनाते हैं, तीसरे पहले स्कंद का। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो, ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी से किया था। देवादिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती है, दिव्य कौष्टमणि उनकी शोभा बढ़ाती है, वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीतंबर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र सत्संग भगवान, फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मग्न है? मुझे असीम आश्चर्य तो ये हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। इसका 29 पर रिजल्ट दिया है। अब विष्णु जी कहते हैं सब प्रकार से, यहाँ देखिएगा 28 के बिल्कुल लास्ट में, ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि कहने लगे, बर्बन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। ये सारा कुछ बता के यहाँ देखो, मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता। शक्ति माने दुर्गा। मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है, उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान करता हूँ, यानी मैं दुर्गा की पूजा करता हूँ। ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में भगवती शक्ति से बढ़कर कोई दूसरे कोई देवता नहीं। अब श्री विष्णु जी के ज्ञान का आलिया ओढ़ ये कहें कि मैं दुर्गा से ऊपर किसी को देवता नहीं मानता, मैं इसी की पूजा करता हूँ, दुर्गा की। अब दुर्गा कहती है वो परमात्मा तो कोई और है, ब्रह्म है, उसकी पूजा कीजिए। अब ये 562 पृष्ठ पे 7वां स्कंद और पृष्ठ 562, यहां देखिएगा। देवी के द्वारा हिमालय को
ज्ञानोपदेश ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज इस प्रकार योग युक्त होकर मुझ ब्रह्म स्वरूपा देवी का ध्यान करे। यह ध्यान आसन पर भली भांति बैठकर अतुकी भक्ति के साथ करना चाहिए। अब क्या कहती है देखो, अब यहाँ खुद अपना भी बता रही है, यानी दोगला ज्ञान इन सभी ने दिया है, इसलिए जीव भ्रमित है। अब ये क्या बताती है, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है। यानी और परमात्मा बता रही है अपने से न्यारा, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, तुम जानो। ये सारा वह सबके मन वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदने योग लक्ष्य का तो वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन में हो जाओ। सौम्य उपनिषदों में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संतान करो, फिर भावनागुत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर ब्रह्म रूप को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। परवण यानी ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है, ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। यानी ब्रह्म की पूजा करने के लिए बताया है कि उस एकमात्र परमात्मा को जाने, दूसरी सब बातें छोड़ दे। और वो कौन है, वह यह सबका आत्मा ब्रह्म सबका आत्मा ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है, वहां रहता है। अब पुण्यात्माओं आपको पता चल गया कि विष्णु जी को कितना ज्ञान है, और ब्रह्मा जी उसी से पूछ रहा है कि आप किसकी भक्ति करते हो, या ब्रह्मा के ज्ञान का भी लेवल आ गया साथ में। तो पुण्यात्माओं ये इनको किसी को भी ज्ञान नहीं था। क्यों ज्ञान नहीं था? कि गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अब एक और झलक दिखाते हैं, देवी भागवत में लिखा है कि सतयुग के ब्राह्मण है और वेदों के पूर्ण विद्वान हुआ करते और दुर्गा की पूजा करा करते। तेरा गजब। और दुर्गा के वो भगवान तो कोई और है जिसकी पूजा करनी चाहिए, और सारी बात छोड़ दो। वो किसे विद्वान थे, किसे वेद समझा उन्होंने, ये अंडरस्टूड हो गया आपको। फिर देखिए यही पवित्र देवी भागवत, इसके पृष्ठ नंबर 414 पर ये देखो, छठा स्कंद पृष्ठ 414 पे। जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा करिए। व्यास जी बोले, नरप शार्दुल राजन, यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बिका की आराधना होती थी। आलियाउड सतयुग के ब्राह्मणा के ज्ञान का, क्योंकि वह पूर्ण विद्वान थे वेदों के और दुर्गा की पूजा करते थे। और सारे मैं ऋषि तक कम किसी ने पदवी को ना, तो परमात्मा प्रत्येक युग में आया करते और भगवान को सब ने क्या करते, तो उल्टा ज्ञान देता है। वामदेव नाम धर लिया उनका, वामदेव माने जो लोग संसार के विपरीत बातें करे। अब प्रश्न चल रहा था कि गुरुदेव के बिना, सतगुरु के बिना किसी को भी वेदों का ज्ञान नहीं हो सकता। सतगुरु बिन काहुन पाया ज्ञान, जो थोथा बुझ छड़े मूड किसान। भाई गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। ये सारे ब्राह्मण को चाहे ऋषि को हो, ये एक ही बात है। और सारे देवता और ब्रह्मा विष्णु महेश तक, ये सभी वेद ज्ञान से अपरिचित थे। और इन कलयुग के ऋषि, मैं ऋषि, ये दानंद जैसा कि गुजड़िए के ये के समझे सारे उआ बाई बंड्या कर दे, उआ बाई बक दे, करते खेचा तान, उनसे कभू ना छूटते, फिर फिरते चारों खान।
कबीर चार खानी में भरमते हैं कभू न लगते पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। फिर क्या बताते हैं कि यदि सतगुरु ना मिलते तो जाते नरक द्वार। होय होय, ये भगवान। अपने आत्माओं समझदार को संकेत बहुत होता है। एक छोटा सा एक सैंपल दिखाऊंगा, आपने दिखाएगा ये दास, और बुद्धिमान आत्मा जो है तुरंत समझ जाएंगी कि बिरान मट्टी होती मारी जाए। ये ज्ञान तत्व ज्ञान ना मिलता था, ये संत पूर्ण ना मिलते तो। जैसे जैन धर्म के 24वें तीर्थकर श्री महावीर जैन जी, ये वही आत्मा थी जिसने राजा ऋषभदेव जी से सीधा उपदेश लिया था, और राजा ऋषभदेव के पौत्र थे, भरत के पुत्र थे मारीची। ये वही आत्मा मारीची वाली ने राजा ऋषभदेव, जो सर्वप्रथम तीर्थकर अर्थात जैन धर्म का प्रवर्तक माने जाते हैं राजा ऋषभदेव जी। राजा ऋषभदेव जी जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर अर्थात प्रवर्तक माने जाते हैं, और उनसे सीधा उपदेशी मारीची नामक उनका पौत्र है। और उस मारीची वाले जीव की, जो मारीची वाला जीव ही आगे चलकर राजा ऋषभ ना ये 24वां तीर्थ महावीर जैन बना, तीर्थकर महावीर जैन बने। उनके जीव की केबरान माटी हुई, कितनी दुर्गति हुई। ओहो, अब आपका समझ में आओगे सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार है। जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार, और नरक द्वार में दूत सब फिर करते खेचा तान, उन तक कबू ना छूटते फिर फिरते चारू खान। चार खानी में भरमते कबू ना लगते पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। अब देखिएगा सतगुरु के बिना ये दुर्गति होती हमारी, जैसे इस प्यारी आत्मा की हुई। देखिएगा, आओ जैन धर्म को जाने। धर्म मंच प्रश्नोत्तर माला। कौन बनेगा सबसे ज्ञानी? अणोम हरिणन ताणाम, ये इनके कोई मंत्र है। ये है प्रवीण चंद्र जैन M.A. शास्त्री, ये इसका लेखक है। आओ जैन धर्म को जाने। लेखक है प्रवीण चंद्र जैन M.A. शास्त्री, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर। प्रकाशक है श्रीमती सुनीता जैन, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर मेरठ। अब हम 293 से प्रारंभ करेंगे, इसके 293 पृष्ठ से। ये देखिएगा, विशेष प्रकरण 293 पृष्ठ। आओ जैन धर्म को जाने। प्रश्न किया कि श्री महावीर भगवान के अन्य कौन कौन से नाम हैं? 5 अन्य नाम हैं: वीर, अतिवीर, सन्मति, महावीर एवं वर्धमान। यह प्रश्न फिर शुरू हुआ। श्री महावीर भगवान के जीवन का कथन कहाँ से प्रारंभ होता है? महावीर जी का। उत्तर, पुरूरा नामक भील की पर्याय से, यानी जीवन से। पुरूरा भील कौन था और उसने क्या किया? ये पुष्कलावती देश की पुंडरीकीणी नगरी में एक भीलों का राजा था। उसने सागर सेन मुनि राज से मधमास मधु का त्याग व्रत लिया था, जिसे जीवन पर्यंत पालन किया। श्री महावीर भगवान का जीव पुरूरा भील की प्रिया से कहाँ गया? पहले सौधर्म स्वर्ग में एक सागर की आयु वाला देव हुआ। पहले स्वर्ग के बाद श्री महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? भरत चक्रवर्ती की रानी अनंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। ये देखो, ये भरत चक्रवर्ती, भरत जो है राजा ऋषभदेव का पुत्र था, उसकी अनंतमती रानी से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। इसने राजा ऋषभदेव जी से उपदेश लिया था। अब मारीची की पर्याय से महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ। ब्रह्म स्वर्ग से कहाँ गया? अयोध्या नगरी में कपिल
ब्राह्मण की काली स्त्री से जटिल नामक पुत्र हुआ। फिर जटिल के शरीर को छोड़कर महावीर भगवान का जीव कहा गया। 100 धर्म स्वर्ग में 1 सागर की आयु वाला देव हुआ। फिर वहां से कहा गया इस भरत क्षेत्र में सुतिका नामक गांव में अग्निभूत ब्राह्मण की गौतम क्षत्रिय से अग्निशय नामक पुत्र हुआ। अग्निशय की शरीर छोड़ के फिर कहा गया स्वर्ग में गया। फिर स्वर्ग से कहा आया भरत क्षेत्र के मंदिर नामक ग्राम में गौतम ब्राह्मण की कौश की पत्नी से अग्निमित्र नामक पुत्र हुआ। अग्निमित्र का शरीर छोड़कर महावीर जैन का जीव कहा गया महेंद्र स्वर्ग में गया। महेंद्र स्वर्ग से महावीर जैन का जीव कहाँ गया, ये 295 पृष्ठ पे। मंदिर नगर में सालकाय ब्राह्मण की पत्नी से भारद्वाज नामक पुत्र हुआ। भारद्वाज के शरीर से कहा गया महेंद्र स्वर्ग में देव हुआ। महेंद्र स्वर्ग से महावीर भगवान का जीव कहा गया इतर निगोद में 1 सागर की आयु वाला नगोदिया जीव बना। नगोद से निकलकर श्री महावीर भगवान का जीव कहाँ गया। ओए होए, अब देखियो कलजे पाटेंगे, दिल हल जाएगा समझदार व्यक्ति का। अनेकों भाव धारण किए जो इस प्रकार हैं। 1000 आख के वृक्ष के भाव, 80,000 सीप के भाव, 20,000 नीम वृक्ष के भाव, 90,000 बार केले वृक्ष के भाव, 3,000 बार चंदन वृक्ष के भाव, 5 करोड़ बार कनेर वृक्ष के भाव, 60,000 बार वैश्या के भाव, ओहो 5 करोड़ बार शिकारी के भाव, ओ तेरे की 20 करोड़ बार हाथी के भाव, 60 करोड़ बार गधा बना, 30 करोड़ बार कुत्ता, ओहो 60 करोड़ बार नपुंसक, 20 करोड़ बार क्षत्रि, 90 लाख बार धोबी और 8 करोड़ बार घोड़ा और 20 करोड़ बार बिल्ली, ओहो 60 लाख बार गर्भपात से मरण और केवल 80 लाख बार देव पर्याय को प्राप्त हुआ। अब देखो 80 लाख बार देवता बन गया और गधा ते कब बना बतेरा, और यो 60 लाख अब देखो यो 20 करोड़ बार हाथी, 60 करोड़ बार गधे, उतरा गजब हो गया। अब चाट ले 80 लाख देवताड़े शरीर ने और 60 करोड़ बार गधे के जीवन और 30 करोड़ बार कुत्ता रे, तरह गजब हो गया। अब यहां इब कबीर परमेश्वर जी के उस ज्ञान का अब आपको पता चलेगा कि सचमुच परमेश्वर ने कितने महत्वपूर्ण ज्ञान हमें दे रखा था। इन अज्ञानी ऋषियों ने इसको कति कूड़े वाली टोकरी में गिरो रखा था कि तो नकली ज्ञान है, कबीर भगवान नहीं है। लाल को कौड़ी बनाकर कूड़े में डाल रखा था। अब इस दास को परख हुई, उस लाल को उठाया, सीने से लगाया और आप बच्चों को बांट दिया। आप भी धनी हो गए और मैं भी धनी हो गया। और जो उन कौड़ियों को लाल बनाए बैठे थे, कांकरले बैठे हैं, अब उनकी विरान मिट्टी होगी। अब वो पटक पटक भाजेंगे, अब आगे आओगे यहाँ पर, देख लेना कुछ दिनों में। अब देखो परमात्मा कहते हैं सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव जैसे महर्षि ने अपनी आप बीती बताई कि मैं एक बार गधा बन गया और गधा भी अंधा गधा हो गया और मेरे मालिक ने दिया छोड़े। फिर जाके एक बहुत जंगल में दूर जाके एक नाले में फंस गया। मेरे ऊपर के यात्री आन जान लाग गए, मुझे निकाला नहीं, मेरी पुड़ी बना ली। ना जाने कितने काफी दिन तक भुगत कर तड़फ तड़फ कर मर गया मैं। अब परमात्मा कहते हैं सुखदेव ने 84 भुगती, 84 लाख योनियां, ये गधे कुत्ते सुअर अन्य वृक्षादि की, और बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़वो। अब सुखदेव जैसे मैं ऋषि की दुर्गति गधा बना पजावे पे, तो तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़वो। तो उस तत्व ज्ञान को ग्रहण कर और सीधा रास्ता लाग ले, अगरम मगरम छोड़ दे। तेरी क्या औकात है, क्या बुनियाद है तेरी। अब इतना कष्ट पाया है, 80 लाख बार केवल देवता बना और 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, 20 करोड़ बार बिल्ली, ये भगवान है। और गर्भपात का मरण है, ओए होए,
ये कष्ट। और आगे देखो नरक में डाला, ये 295 उसी पुस्तक का पृष्ठ 295 से हम चल रहे हैं। 80 लाख बार देव प्रयाग को प्राप्त किया। उपरोक्त भाव को प्राप्त करने के बाद श्री महावीर भगवान ने किस प्रयाग को प्राप्त किया? राजगृह नगर में सथावर नामक ब्राह्मण होया। सथावर की प्रिया से कहा गया। फिर महेंद्र स्वर्ग में 7 सागर वायु वाला देव होया। फिर राजगृह में महेंद्र स्वर्ग से फिर कहा गया, राजगृह में विश्वभूति राजा की जैनी रानी से विश्वनंदी नाम का पुत्र हो गया। फिर उस विश्वनंदी की प्रिया से यानी शरीर से कहा गया, महाशुक्र स्वर्ग में देव हुआ। महास्वर्ग शुक्र से कहा गया, त्रिपुष्ट नामक नारायण हुआ। त्रिपुष्ट नारायण से श्री भगवान महावीर भगवान का जीव कहा गया। अब 7वें नरक में गया। नरक द्वार में दूत सब फिर करते खेचा ताण। 7वें नरक से निकलकर महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? सिंहगिरी पर्वत पर सिंह हुआ, शेर हुआ, और फिर पुनः फिर प्रथम नरक में गया। प्रथम नरक से निकलकर श्री महावीर भगवान महावीर का जीव कहाँ गया? हिमवान पर्वत शिखर पर सिंह हुआ। यहाँ पर उसे अजिंत जय और अमित गुण नामक मुनिराज ने संबोधित किया। सिंह का जीव फिर किस प्रिया में गया? सौदर स्वर्ग में सिंह केतु नामक देव हुआ। फिर कनक पर्व नगर में राजा कनक नखपुंख विद्याधर और रानी कनकमाला से कनकोजल नामक पुत्र हुआ। कनकोजल से कहा गया, 7वें स्वर्ग में देव हुआ। फिर कहा गया, अयोध्या नगरी में राजा वज्रसेन की शीलवती रानी से हरिसेन नामक पुत्र हुआ। फिर महाशुक्र स्वर्ग में देव हुआ। दातकी खंड की पूर्वी विदेह की पुष्कलावती देश की पुंडीकरणी रानी नगरी में राजा सुमित्र रानी मनोरमा से प्रिय पुत्र नामक चक्रवर्ती हुआ। फिर सहसर स्वर्ग में देव हुआ। फिर जम्बू द्वीप के छतरपुर नगर में नंदीवर्धन राजा की वीरमती रानी से नंद नामक पुत्र हुआ। नंद का जीव आगे कहाँ गया? पुष्पोत्तर विमान में देव हुआ। तदंतर देवता होकर फिर 24वें तीर्थ कर श्री महावीर भगवान हुआ। और फिर श्री महावीर भगवान के जीव ने कितने पाखंड मत चलाए? 363 पाखंड मत चलाए। जय हो बेड़ा गर को रहनो। अब आप पे लिख रहे हैं, दास ने तो कुछ लिखा भी को नहीं, और फिर ये कूद पड़े हैं। मत दिखा, क्यों दिखाओ? बंद करवाओ इसका प्रचार, बंद करवाए दो। कब तक कराओगे? ये होता ढूंढा पाटेगा ही। ये तो सच्चाई जनता के सामने आवेगी। परमात्मा का आदेश है, इसको कोई रोक नहीं सकता। ये दाता देखना किस तरीके से वो अपने बच्चों तक अपने संदेश को पहुंचाता है। काल के दूत तो 8 लाया करें, उनका अपना काम है, हमारा अपना काम है। देखो कौन सफल होता है भी है। अब पुण्यात्माओं, वर्तमान में महावीर जैन जी को जैन धर्म वाले और गणा मानते हैं। अब जो पुण्यात्मा मारीची का जो जीव था वही महावीर जैन बना, और मारीची ने तो उस महापुरुष से उपदेश लिया जो जैन धर्म का प्रवर्तक है। उसके बाद इसकी यह दुर्गति हुई है, 60 करोड़ बार गद्दार, 30 करोड़ बार कुत्ता, 20 करोड़ बार बिल्ली, ओ तेरा गजब। और इस महावीर जैन का क्या होगा आगे चलकर, जिसने पाखंड मत चला दिया, कोई गुरु निर्धारण किया? होए महावीर का जी का कोई गुरु नहीं था। अपने सल्फ अनुभव से अपनी साधना करके, और 363 जिसने पाखंड मत चला दिया, उसके जीव का आगे क्या होगा? कितने घोर नरक में कितने वर्ष तक पड़ेगा? इसको आगे मानव जीवन नहीं मिलेगा, कई हजारों करोड़ों वर्षों तक। और उसके अनुयायियों का क्या होगा? अब पुण्यात्माओं, अब यह बात समझ में आती है। सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान, उनसे कबू ना छूटते फिर फिरते चारों खानी। अब 4 खानी में ये आ जाते हैं सब जीव, 84 लाख योनियां, जिसमें पशु पक्षी पेड़ पौधे मनुष्य आदि जितने जीव जंतु हैं, सारे इन 84 लाख योनियों में कहते भोगते हम, कभी ना लगते पार।
और 100 फेरा सब मिट गया मारे, सतगुरु के उपकार। ओए होए, कितना बाईपास निकाल दिया परमात्मा ने। ये ना तो आप 84 लाख योनियों में जाओगे और न ही आप नरक में जाओगे। ये गारंटीड बात समझ लेना। इस दास का जो वचन है ये परमेश्वर कबीर जी का वचन है, मेरा नहीं है। भगवान के वचन को कोई टाल नहीं सकता। आप कौन इसके पात्र होगे? जो आजीवन मर्यादा में रहते हुए भक्ति करोगे, आजीवन मर्यादा में। देखो, बच्चा खेल खेलता है और पहले वो निचले स्तर पर जिला स्तर में खेलता है, फिर स्टेट स्तर पर खेलता, राज्य स्तर पर, फिर अपने देश, अपना जो है ना राष्ट्रीय स्तर पर खेलता है, फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलता है। तो प्रत्येक गेम में उसने सब नियमों का पालन करके खेलना पड़ेगा तो ही सफल होगा। तो अंतिम सांस तक ये गेम हमारा आखिरी सांस तक चलेगा। तो इस खेल में हमने सफल होने के लिए आजीवन मर्यादाओं का पालन करना पड़ेगा, फाउल पॉइंट से बचना पड़ेगा, तभी हम परमात्मा प्राप्त कर सकेंगे। तो क्या बताया? जय इब के सतगुरु मिले, सतगुरु मिले, सब दुख आखूरो, चरणों ऊपर शीस धरूं, कहूं जो कहनी हो। कबीर साईं मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात, आद अंत की सब कहूं, अपने दिल की बात, गुरु जी तुम ना भूलियो। चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत हैं, पर तुमसे हमको नहीं। तुमरे विसारे क्या बने, अब किसकी शरण में जाऊं। शिव ब्रंच मुनि नारदा, इनके हृदय न समाऊं। परमात्मा कहते हैं अपनी महिमा पर बताओ है कि ए जीव, जब तू इस ज्ञान को समझ जाएगा, फिर तेरी ये स्थिति हो जाएगी कि परमात्मा आपके बिना मुझे कोई दिखाई नहीं देता। बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़े, जैसे काग जहाज का इब तकैन दूजी ठोरी।